प्रबुद्ध युवा महापंचायत में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय पर मंथन। इंडियन भास्कर 24 ब्यूरो चीफ आशीष कुमार गौतम प्रतापगढ़ रंजीतपुर चिलबिला स्थित राधे पैलेस में समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में प्रबुद्ध युवा महापंचायत अधिकार विकास एवं सामाजिक न्याय का आयोजन नेता अनिल मौर्य के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया। महापंचायत में सामाजिक न्याय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, तकनीकी शिक्षा, कृषि उन्नयन, महिला सशक्तिकरण, वैज्ञानिक सोच और संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं नेताजी के समतामूलक विचारों को समाज के विकास का आधार बताया। अनिल मौर्य ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है, पेपर लीक से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और छात्रों की आवाज उठाने पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के बावजूद छात्राओं पर लाठीचार्ज जैसी घटनाएं चिंताजनक हैं तथा शिक्षा संस्थानों के बजाय शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा, लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल, जिला महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी, राजेश गौड़, विशाल मौर्य, नेता अनम, तौफीकर अहमद, पूर्व विधायक नागेंद्र मुन्ना सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में अनिल मौर्य ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए सामाजिक न्याय, अधिकार और विकास की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखने का संकल्प दोहराया। नहीं। सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम अनिल कुमार मौर्य है। मैं समाजवादी पार्टी पंजाब को संगठित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी की समाजवादी पार्टी की कार्य कर रहा हूँ। आज प्रबुद्ध युवा महापंचायत का जब संवाद हुआ, क्या दिशा निर्देश दिया गया? देखिए, ये प्रबुद्ध युवा महापंचायत का जो कार्यक्रम था, ये जो है उन युवाओं का कार्यक्रम था जो युवा अपने लिए काम नहीं करते हैं। समाज में जो अंतिम पंक्ति के लोग खड़े रहते हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो कार्य करते हैं, जो उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का कार्य करते हैं, उनके लिए कार्यक्रम था। यहाँ बहुत सारे हमारे युवा साथी आए, जिससे बहुत सारे साथियों का वैचारिक रूप से आदान प्रदान हुआ, बहुत सारी चीज़ें जानने सीखने को मिली। 2027 रणनीति क्या है आप? देखिए, हमारी रणनीति यही है कि हमें समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनानी है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सरकार अभी देश में चल रही है, ये युवा विरोधी सरकार है, ये सरकार छात्र विरोधी सरकार है, ये शिक्षा विरोधी सरकार है। जिस तरीके से स्कूल बंद किए जा रहे हैं और दुनिया भर के मॉडल और देख रहे हैं, शराब की दुकानें हर 1 किलोमीटर में हमको दिख रही है, लेकिन विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, छात्र बार बार पेपर दे रहे हैं, पेपर 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं, 90 बड़े बड़े पेपर लीक हुए। जब पेपर लीक हो जाएगा तो युवा नौकरी का रोजगार कहाँ से मांगेगा? कितने सारे छात्र जो है सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कितने सारे छात्र डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनके पेरेंट्स से पूछिए उनके मन में, उनके दिल में क्या बीत रही है, लेकिन सरकार को कोई होश नहीं है। और जब छात्र और युवा सड़क पर उतरता है अपने हक और अधिकार की मांग करने के लिए, तो उसको लाठियों से पीटा जाता है, उसको गुंडों के द्वारा पिटवाया जाता है। ऐसे तमाम लोग आते हैं जो खुद को सुरक्षा बल कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं, जिनके पास नेम प्लेट तक नहीं रहती है, जो सिविल ड्रेस में नहीं रहते हैं, यहाँ तक कि महिलाओं को, बच्चियों को तक नहीं छोड़ा, लाठी डंडे से उनकी पिटाई करने का काम किया। हम लोगों को ऐसी सरकार को 2027 में हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। उसी के लिए हम लोग वही उद्देश्य हम लोग कार्य करें। युवा के लिए अगर आपकी सरकार बनती है, सबसे पहला कदम क्या रहेगा? देखिए, हमारी सरकार की उपलब्धियाँ अगर हम लोग गिनाने बैठ जाएँ तो घंटों लग जाएंगी। हम लोग अभी लखनऊ जाते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ से होकर अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ शहीद पथ पड़ता है। शहीद पथ आप देख लीजिए, शहीद पथ किसकी सरकार ने बना था? हमारे नेता अखिलेश यादव के ज़माने में शहीद पथ बना था। उसके बगल गांधी स्टेडियम है, किसकी देन थी वो? अखिलेश यादव की देन थी। वहाँ जो डेयरी है, 2 डेयरी है, किसके ज़माने में आई थी? HCL किसके ज़माने में आया था? हॉस्पिटल मैदान था, किसके ज़माने में आया था? JPNIC कहाँ आया था? कितने सारे कार्य समाजवादी पार्टी के राज में हुए थे। लेकिन आज जो सरकार चल रही है, ये केवल धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करती है। आप जब उससे प्रश्न पूछेंगे तो केवल आपको धार्मिक जुमलों में फंसा के आपका ध्यान भटका देगी। लेकिन इसीलिए जो ये पंचायत का आयोजन हम लोगों ने किया था, इसका नाम हम लोगों ने जो रखा, प्रबुद्ध रखा। प्रबुद्ध का मतलब यही होता है बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने हक और अधिकार को पहचानता है कि हमारा हक और अधिकार क्या है। जिस तरीके से बुद्धिमान व्यक्ति डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, इनके पास 32 डिग्री थी। क्या वो चाहते किसी देश में जाकर जॉब कर सकते थे? क्या कास्टिज्म नहीं हो किसी और देश में इनके सोच? लेकिन वो भारत वापस क्यों आए? क्योंकि वो जानते थे कि ये सब जो प्रथा है इसको खत्म करनी है। जो शोषित वंचित समाज है उनको मुख्य धारा में लाने का काम करना है, और ये सब ढकोसला बंद करके हमें जो है हर व्यक्ति को बराबरी
प्रबुद्ध व्यक्ति कौन होते हैं हमें ये देखना चाहिए, हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए। B.R. अम्बेडकर जी थे, 32 डिग्रियाँ थी, किसी भी देश में जाके नौकरी कर सकते थे। भारत आए, शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया, हर समाज की महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, हिंदू कोड के निर्माण की। क्या उनका उसमें व्यक्तिगत कोई स्वार्थ था? जिसने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया उसका व्यक्तिगत स्वार्थ कहाँ पूछो? तो समाज को ऊपर करने की, समाज को आगे उठाने के लिए कार्य कर रहे थे ना, वही हम लोग का भी उद्देश्य है। बीजेपी का कहना है कि हम हमारी जीरो टॉलरेंस में नीति पर काम कर रही है हमारी सरकार, जब से आई है अपराध मुक्त हो गई है। अरे देखिए, बीजेपी की सरकार तो कह रही है, कहने की बातें कुछ और है, करने की बातें कुछ और है। अभी जो आंकड़ा है आप देखिए, बीजेपी के फंड में जो डोनेशन है कितने करोड़ों रुपए का आया है, हजारों करोड़ रुपए का आया है। अगर हम 2014 से 2026 तक देखते हैं कितने करोड़ों रुपए चलता आया है, जबकि वहीं कांग्रेस की सरकार थी। हम उसका आप खुद ही चेक कर लीजिए, सैकड़ों करोड़ रुपये उसका था, 130-40 करोड़ रुपये उसका डोनेशन है 70 साल में। जबकि इनका आप देखिए तो कितना करोड़ रुपये, हजारों करोड़ रुपये पहुँच गया है। अब कितनी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां देश में पूरे चल रही हैं, आप मुझे बता दीजिए कितनी पार्टियों का दफ्तर आज हर जिले में है? 5 स्टार दफ्तर, इतना ऑफिसेज हर जिले में है 12 साल की सरकार में। तो ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं। देश में कर्जा बढ़ता जा रहा है, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है। अभी हमें अपने गाड़ी में पेट्रोल डलाना हो तो ये सोचना पड़ता है, यार E10 है कि 20 है, क्या है, इंजन ना खराब हो जाए, सर्विस कॉस्ट बढ़ जाए, माइलेज उसका गिर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है भाई? हमने अगर आम आदमी सरकार को बनाया, सरकार को चुना, सरकार को दायित्व है। आज छात्र उनसे सवाल पूछता है, प्रश्न पूछता है तो उसके ऊपर लाठी चला देंगे। अगर आदमी ये कहता है कि पेट्रोल में आप मिलावट क्यों कर रहे हो, इथेनॉल क्यों आप मिला रहे हो, हमें 100% पेट्रोल की ज़रूरत है। ये सरकार ज़बरदस्ती चीज़ों को आम आदमी के ऊपर थोपना चाहती है। जब व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उसको धार्मिक चीज़ों में फंसा के बस अपना उल्लू सीधा करता है। क्या सपा कांग्रेस गठबंधन में सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में? राज्य देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग को कार्यकर्ता है, हम लोग PGA के फार्मूले चल समाजवादी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाजवाद का मतलब होता है जहाँ सामाजिक न्याय हो, जहाँ हर व्यक्ति बराबर हो, जहाँ जात पात ना हो, जहाँ किसी से जातिगत भेदभाव ना हो, धर्म के नाम पर किसी का शोषण ना हो, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसी को कहते हैं समाजवाद। और समाजवाद का एक अर्थ ये भी है जहाँ सामाजिक न्याय हो, जहाँ अमीर और गरीब की दूरी 1 रुपये 10 रुपये ज़्यादा ना हो। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया है, तो देश को जिस प्रकार चलाना चाहिए चला ले रहे हैं, जिस कंपनी का अधिग्रहण करना चाहे कर ले रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपकी सीट से चुनाव लड़ेंगे, आपकी चर्चाएं हो रही है तेजी से। हमको जो पार्टी से निर्देश मिलेगा, अगर पार्टी मुझे इस काबिल समझेगी तो बिल्कुल हम लोग आगे आएंगे। और जब पार्टी हम किसी और प्रत्याशी बनाएंगे तो हम लोग जो भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। और 2027 में हमारे नेता, हमारे बड़े भाई श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि वही एक सरकार है जो सामाजिक न्याय को धरती पर ले आने का काम कर सकती है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लखनऊ में शहीद पथ पर चढ़ जाएँ, चारों तरफ देख लें किसके ज़माने में क्या बना था। लखनऊ मेट्रो से लेकर हर चीज़ समाजवादी पार्टी में ही बनी थी। आप मुझे कोई उपलब्धि बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी की। अभी इन्होंने सड़क बनाया, वहाँ गड्ढे हो जा रहे हैं, सड़क बनाए अभी और गड्ढे वहाँ पहले हो जा रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और कहाँ होगा? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अनिल कुमार मौर्य है, मैं समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हूँ और जो है पार्टी